आनंद ही दुखों की निवृत्ति करता है, आनंद ही जीवन की यात्रा को सफल करता है, आनंद ही जीवन का भाग है। प्राप्ति किवें होवे? तो प्राप्ति का साधन है जप। पहली बाणी है जप, गुरु ग्रंथ साहब की पहली बाणी जप, आदि गुरु नानक दा पहला बोल जप, सिख दी नितनेम दी बाणियां दे पहली बाणी जप। और जपजी साहब दे दरअसल मैं देखना तीन गल्लां दा ही विस्तार है। जप किसदा करना है, जप कदों करना है और जप किवें करना है। बस इतनी गल बंदे नूं समझाई गई है। जप किसदा करना है? आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जप सच दा करना है। सच व्यक्ति नहीं, सच शक्ति है। इतनी मैं अर्ज कर दिया। सच सीमित नहीं, असीम है। अगर उसनों व्यक्ति मनीए तो सीमा बन जाएगी। सच कोई व्यक्ति नहीं। अगर सच नूं व्यक्ति मन लीए तो उसका जन्म मनना पेगा, तो जिसका जन्म मन लीए उसका मरण भी मनना पेगा। जिन्हों व्यक्ति मन लीए, सच नूं व्यक्ति मन लीए, उहदे मां बाप भी मनने पैणगे, उहदी जात पात भी मननी पेगी। और फिर मनुख दे नाल जो कुछ असी जोड़िया होया है, सब कुछ सच नाल जोड़ना पेगा। कलगीधर पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, प्रथम आकाए अजाए तेरी कोई काया नहीं, तू इस तरह की कोई काया नहीं रखता। अजाए तू किसे तो जमया नहीं। इस वास्ते खुले रूप में कह दिता, अजन्म है अमरण है, तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी कोई मौत नहीं। जब तेरा कोई जन्म ही नहीं, तेरा कोई मरण नहीं, इस वास्ते तेरे कोई माँ बाप नहीं, ना तात है ना मात है ना जात है ना पात है। जाप साहब दे बिल्कुल खोल के रख देती गल। अगर उसनों व्यक्ति मन लीए तो मैं अर्ज करा, व्यक्ति एक समय च एक थां ते है, सारी थावां ते नहीं है। तो जे परमात्मा नूं व्यक्ति मन लीए, होवेगा किसी कैलाश पर्वत ते, फिर पाताल दे च होवेगा, बैकुंठ दे च होवेगा, बनारस दे च होवेगा, अमृतसर दे च होवेगा, दिल्ली दे च होवेगा, या बंबे दे च होवेगा, या मक्के दे च होवेगा, यरूशलेम दे च होवेगा। अगर वो व्यक्ति है, लाजमी किसी एक थां ते होवेगा। तो जिस थां ते होवेगा ते सानू विपता पै जाए इत्थे, ते असीं उसनूं पुकारीए, फरियाद करिए, ते जितने चिर तक सतवें आसमान तो इत्थे आवेगा, बैकुंठ तो इत्थे आवेगा, कैलाश पर्वत तो इत्थे आवेगा, बनारस तो इत्थे आवेगा, हो सकता उतनी देर तक साडा भोग ही पै जाए। हमने माना कि तगाफुल न करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। तू जिन्ने चिर तक आवेगा असी ते मिट्टी हो जाना है, असी ते खाक हो जाना है। सतगुरु कहते नहीं, तू सबने थाई जिथे हो जाए साचा सिरजनहार जी। तू ते सारी थावां ते, तू ते हर थां ते मौजूद है। जै दिर देखा तै धिर मौजूद। पता है दूर किसनों प्रतीत होता है? परमात्मा। ते नेड़े किसनों प्रतीत होता है? व्यापक किसनों प्रतीत होता है? यह भी गुरबाणी का फैसला है। मोह मोया जाने दूर है, कहो नानक सदा हजूर है। मोह दा ग्रसिया बंदा बस परिवार दे नेड़े है, परमात्मा नूं ते दूर जानदा है। धन दे नेड़े है, धर्म ते दूर है। संसार दे नेड़े है, निरंकार ते दूर है। मोह मोया जाने दूर है, कहो नानक सदा हजूर है। उते हर थां ते मौजूद है। पुरखा याद करके ते वेख, जिथे हर आराधिए तिथे हर मित सहाई। तेरा बस सिर्फ याद करना है, वो ते तेरे कोल है। सदा अंग संगे अभंगं विभूते, वो ते सदा संग है। सिर्फ तू याद कर। भाई साहब भाई नंदलाल कहते ने, ब्राह्मण मुश्ताक के बुत जाहिद फिदाए खान का, हर कुजा जामे मुहब्बत दीदायम सरशारस्त। लभदा फिरदा है परमात्मा नूं ब्राह्मण एक मूर्ति दे चों, लभदा फिरदा है मौलवी खुदा नूं खानकाह दे चों। ते नंदलाल कहंदे ने, मैं जिस पासे निगाह घुमावां उस तो बिना होर कोई है ही नहीं।
चाहे मंदिर है तो चाहे मस्जिद है, चाहे पशु ने तो चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख है तो चाहे वनस्पति है, चाहे जड़ है तो चाहे चेतन है, हर कुजा जा में मोहब्बत दीदम सरशारस्त। भाई साहब भाई नंद लाल। अगर उसनों व्यक्ति मनीए तो एक होर दोष भी खड़ा हो जाता है, जिसका मैं अक्सर जिक्र करदा कि व्यक्ति के दो रूप ने, स्त्री ते पुरुष। तो फिर फैसला करना पेगा वो जो परमात्मा है वो नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है, ये फैसला करिए। इस दुविधा करके मनुख ने कुछ दुविधा भरे फैसले भी किए ने। किसी ने उसनों पुरुष मन लिया, किसी ने उसनों नारी मन लिया, या कदी उसनों पुरुष मन लिया, कदी उसनों नारी मन लिया। इसे ही मनोत ने साडी देश जिथे पुरुष परमात्मा अनेकां पैदा कीते, नारी ईश्वर भी अनेकां पैदा कीते। वैष्णो देवी, नैना देवी, दुर्गा देवी, सरस्वती देवी, काली देवी, कुमुखिया देवी, तो कुछ नवियां देवियां फिल्मां वाले भी पैदा कर रहे हैं, संतोषी मां इत्यादक, और भी शायद कुछ पैदा कर दें। जे एक दफा मन लईए वो व्यक्ति है, तो फिर व्यक्ति दियां सारियां ही गल्लां परमात्मा नाल जोड़नियां पैणगियां। इतनी मैं अर्ज करते हैं। जन्म मरण भी जोड़ना पेगा, सुख दुख भी जोड़ना पेगा, नारी पुरुष का नाता भी जो है जोड़ना पेगा, जात पात भी जोड़नी पेगी, तात मात भी जोड़ने पैणगे, और फिर उसका सीमित दायरा मनना पेगा किसी एक थां ते। चाहे वो कैलाश पर्वत है, चाहे वो बैकुंठ है, चाहे वो सतवां आसमान है, चाहे वो सतवां पाताल है, चाहे कोई होर शहर ते कस्बा है। फिर मैं अर्ज करा, अगर वो व्यक्ति है, बिल्कुल जो है व्यक्ति, तो फिर उसनों पूजन की कोई लोड़ ही नहीं, क्योंकि सीमित है, महदूद है। फिर उसनों की पूजना? बदकिस्मती है, इस देश दे कृत दी पूजा है, करते दी नहीं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहते ने, बिन करतार न किरतम मानो। करतार नू करता मनो, कृत नू क्यों मनदे हो? ये सारा संसार उसकी कृत है, तो वो परमात्मा अकृत है। अकृता कृत है, अमृता मृत है, वो अकृत है, उसकी कोई कृत नहीं। वो मृत्यु तो रहत है, अकृता कृत है, अमृता मृत है, पर जगत कृत नू पूज रहे हैं। जगत कृत नू ही परमात्मा मन लिया। तो कृत इस तरह की है जिवें सागर की कृत मन लीए लहरां, और सागर दे विच बन रही ने। तो कोई लहरां नू पूजे तो सागर नू नहीं, आखे मैं तो इस लहर नू मनदा, यह जिहड़ी लहर आ रही है तो ठीक है, आ रही है तो मिट भी जाएगी। ईरान के एक बादशाह ने फिरदौसी नू किधरे कहा सी, तू सारे संसार का इतिहास लिख के लिया, मेहनत कर, मैं जानना चाहना संसार विच किहड़ियां किहड़ियां महान घटनावां घटियां ने मनुखी तल ते। तो इस तरह के मनुखों का सारी दुनिया का इतिहास लिख के लिया। कहते ने इस विचारे ने गालबन 1 साल मेहनत की थी और अपने ढंग नाल खोज की थी, ते 10 पोथियां दे रूप में, 10 ग्रंथां दे रूप में लिख के बादशाह दे अगों रखिया। इन्ने इन्ने पोथे वेख के ते बादशाह हैरान होकर कहंदा, ये की? फिरदौसी कहंदा, संसार का इतिहास जहां बना तुसीं कहा सी, और मैं शायरी दे च लिखे है, नज़म दे च लिखे है, पढ़ो। आखण लगा, मेरे को तो इतना वक्त नहीं है, तेरे को लिखण का वक्त सी, मेरे को पढ़न का नहीं है। मैं अर्ज करा, जिन्हां कोल बिल्कुल ही वक्त नहीं, उन्हां दे अंदरों कला नहीं जन्म ले सकती। संगीत, कविता, चित्रकारी, धर्म, ज्ञान, फिलसफा जन्म नहीं ले सकता। इनू जन्म देने लई कुछ तो समा चाहिए, कुछ तो वेल चाहिए। अज मनुख बहुत बिजी है, बड़ा मसरूफ है, तो सिर्फ धन का ही जन्म हो सकता है, धर्म का नहीं। मिलते ने लोग कहते हैं, गैनी जी तुसीं गुरुद्वारे आने लई कहंदे हो, तो साडे कोल रोटी खाण दी वेल कोई नहीं। बे इन्हां पुरखां कोल पुछे कोई, सारी भज दौड़ रोटी वास्ते, तो रोटी खाण दी वेल कोई नहीं ना। ऐसे भी ने कह देंदे ने, तुसीं कहंदे हो जपजी साहब दा पाठ करो, साडे कोल आराम करन दी भी वेल कोई नहीं। हद हो गई, सारी भज दौड़ है कि ढंग नाल आराम कर सकीए, ते आराम करन दी भी तेरे कोल वेल कोई नहीं। तो कुछ तो बहुत अतकथनी करते हैं, गैनी जी साडे कोल मरण की वेल कोई नहीं, तुसीं अमृत छकण दी कहंदे हो। तो मैं कहना, ये गल तू गलत कहना है। मौत अपना समा कढ़ लेगी, तू देखता ही रह जाएगा। उन्हें अपनी वेल कढ़ लेनी है, उसने अपना समा कढ़ लेना है। बहुता मनुख अगर मसरूफ है तो गहराइयां
ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੱਚਾ, ਗਲਤ ਵੇਖੇਗਾ, ਗਲਤ ਸੁਣੇਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੱਚਾ ਕੰਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ, ਧਨ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਲ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਨਹੀਂ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮਾਇਆਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ। ਵਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਫਿਲਸਫੇ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਕਲਾ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ, ਸਮਾਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਵਕਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਵਕਤ ਤੇ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਐ ਫਿਰਦੌਸੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆ, ਮੁਖਤਸਰ ਕਰ। ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਕੱਢ ਦੇ। 1 ਸਾਲ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਚ ਲੱਗਿਆ, 1 ਸਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਲੱਗਿਆ, ਮੁਖਤਸਰ ਕਰਨ ਦੇ ਚ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚ ਜੋ ਖਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਤੱਤ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਚ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਮਲਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੇ 2 ਗ੍ਰੰਥ ਰੱਖੇ। ਇਹ ਕਿ ਜਹਾਂਪਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੁਖਤਸਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗਾ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ 2 ਪੋਥੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਦਫਾ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਪਹਾੜ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਗੇ 4-4 ਘੰਟੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੇ, ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਬੇਲਾ ਬਜਰ ਸਿਰ ਪਰੇ। ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਸੰਖੇਪ ਕਰ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਖਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦੌਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਛੱਡੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀਆਂ ਕਿਤਾਬ ਜੋ ਗਾਲਬਨ 100 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਹਮ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਘਟਿਤ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦਾ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰੇ ਮਾਰੀ। ਫਿਰਦੌਸੀ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਹੱਥ ਧੋ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰਦੌਸੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਵਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵਕਤ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਸਤਰੇ ਮਰਗ ਤੇ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰਦੌਸੀ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਪਈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਆਖਰੀ ਦਮਾਂ ਦੇ। ਵੈਦ, ਹਕੀਮ, ਸਿਆਣੇ ਸਭ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਹੀ ਤਬੀਬ ਸੀ ਉਸਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰਦੌਸੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਆਖਿਆ ਫਿਰਦੌਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਪਛਤਾਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਵੇਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਅਕਾਰਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਔਰ ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ, ਸੁਣਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਆਪ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰਦੌਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਜਹਾਂ ਪਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਦਮ ਨਿਕਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਹੈ ਜੀਵ ਜੰਮਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਜੀਵਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਘਟਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਮਿਟਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮਿਟ ਰਹੇ, ਬਸ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ। ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਆਈਆਂ ਉਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਦ ਵਾਅਦੇ ਦੀ ਤਰਫ ਸੀ, ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੇ ਪਦ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਘਟੰਤ ਦੀਪੰ, ਘਟੰਤ ਰੂਪੰ, ਘਟੰਤ ਰਵਸਸ, ਨਿਖਤਰ ਗਗਨੰ,
तो मैं अर्ज करा वो परिपूर्ण परमात्मा व्यक्ति नहीं शक्ति है। पर शक्ति का कुछ भी ते चित्रण किया जाए, आखिर कुछ रूप से बयान किया जाए। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने बयान किया है। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान, सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे, त्रिभुवन जोत रहे लिवलाई, सुर नर नाथ सचे सरनाई। वो एक जोत है, वो एक चानना है जो सारियां दे च व्यापक है, वो एक नूर है जो सारियां दे च व्यापक है। एवें नहीं इस्लाम दे बानी ने कह दिता खुदा नूर है, एवें नहीं वैदिक ऋषियां ने कहा वो परम आत्म है, परम प्रकाश है, परम चानना है। तो सच दा जाप करना है, सच व्यक्ति नहीं सच शक्ति है। जाप किस दा करना है? सच दा। जाप किस ढंग नाल करना है? तरीका की है? एक दू जीबो लख होवे लख वीस, लख लख गेड़ा आखिए एक नाम जगदीश, ए तरापत पौड़ियां चढ़िए होए 21। परमात्मा दे दर दियां ये पौड़ियां ने केड़ियां? जबान नालो वाहेगुरु 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 करी जा रटन, करी जा रटन। और इस जबान तेरी उच्चारण कर दी जाए, कन तेरे सुन दे जान, सरवन गोबिंद गुण सुनो, और गाओ रसना गीत, गाउंदी जाए रसना वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, और सुन दे जान तेरे कन। बस तेरी सुरत चढ़ती जाएगी, ना पौड़ियां ते चढ़ती जाएगी। एक दिन पहुंच जाएगा तू जगदीश दे स्थान ते। ए तरापत पौड़ियां चढ़िए होए 21। जप सच दा करना है, जप रसना नाल करना है, कन्ना नाल सुनना है, और जप अमृत वेले करना है। अमृत वेला सच नाम वड़ियाई विचार। आनंद तक पहुंचने का साधन है जप। ते जप सच दा करना है, जप अमृत वेले करना है, जप रसना नाल करना है। ते जपदियां ये जप जो रसना नाल मनुख कर रहे है वस जाता है प्राणा दे श्वासां दे। उसे जप नूं फिर आखिया गया जाप। हुण जाप चल रहा है, हुण ते प्राणा च रम गया। हुण ते एक शब्द मेरे प्राण बसत हैं, बहुड़ जन्म नाम। दूजी बाणी गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सिख दी झोली च जो पाई वो जाप है। इशारा है, अध्यात्मक मंडल दी एक स्टेज है। जप जाप बनना ही चाहिए। जो तू रसना नाल जप रहे हैं वो तेरे प्राणा दे च रमना चाहिए। दम दम सदा समाल दा, दम ना बिरथा जाए। भाई साहब भाई नंद लाल कहते ने, वाए बरनफ से के बेहुदा गुयस्त, अल गयाज अज गफलते मां अल गयाज। ऐ मेरे पातशाह, जिहड़ा दम तेरी याद तो बिना लंघ जाता है, उस लंघे हुए दम का मैनू अफसोस बड़ा होता है। एवें चला गया, खाली चला गया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, लबा लब्बे कुन दम बदम नोशकुन, गमे हर दो आलम फरामोशकुन। जफरनामा श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। ऐ औरंगजेब, लबा लब्बे कुन दम बदम नोशकुन, गमे हर दो आलम फरामोशकुन। ये जिहड़े दम ने इत्थे प्याले रब ने दिते ने, ते औरंगजेब तेरे सारे प्याले खाली ने, कुछ भी नहीं है तेरे प्यालियां च, कुछ भी नहीं है। इस वास्ते तेरे श्वास ज्यादा छणकदे ने। इन्हां श्वासां दे प्यालियां दे च खुदा दे नाम दा आबे हयात भर ले, अमृत भर ले। तेरे श्वास खाली ने, भर ले अमृत नाल। जप जदों जाप बन जाता है तो ऐसा मनुख हर वक्त सजदे विच आउंदा है, नमस्कार दे सजदे दे निर्माणता दी मूर्ति बन जाता है, विनिम्रता दा मुजस्समा बन जाता है। हर वक्त झुकिया झुकिया नमस्कार, क्योंकि उसनों जाप द्वारा हर पासे प्रभु की छाप दिखाई देती है। हर चीज़ के उत्ते उन्होंने दस्तखत दिखाई देंदे परमात्मा दे, चाहे वह दरख्त ने, चाहे पशु ने, चाहे पक्षी ने, चाहे मनुख ने, चाहे सूरज चंद तारे ने, सब के उत्ते उसनों साइन दिखाई देंदे ने, दस्तखत दिखाई देंदे ने परमात्मा दे, ईश्वर दे। नमस्तुं अकाले, नमस्तुं कृपाले, नमस्तुं अरूपे, नमस्तुं अनूपे। नमस्कार ही नमस्कार। सारे छंद तुसी पढ़ के देख लेना। नमो सूर्य सूर्ये, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजे, नमो इंद्र इंद्रे, नमो अंधकारे, नमो तेज तेजे, नमो अंधकारे। नमस्कार है ए अंधकार दे रूप, अंधेरे ते भी तेरे दस्तखत ने, रोशनी दे उत्ते भी तेरा हथ है।
सूरज दे भी तू है, चंद्रमा के उत्ते भी तेरी हस्त लिखत है। हे बनस्पति, हे अकाल, हे दयाल, नमो सर्व ज्ञाता, नमो सर्व ख्याता, हे विख्यात, हे ज्ञात प्रभु, नमस्कार है मैं सजदे च हां। सारे छंद सजदे च। जप जदों जाप बन जाता है, ऐसा मनुख निर्माणता की मूर्ति बन जाता है, सेवा का मुजस्मा बन जाता है, हाथ उसके जुड़ जाते रहे। मुख्तसर हुण अर्ज करा, जाप बैराग बन जाता है। जप जाप, जाप बैराग। बैराग तो मुराद हुण संसार दे कोई राग नहीं रहा, हुण पकड़ नहीं रही। हुण इस तरह बन गए जिवें पक्का नारियल खौल दे अंदर फल ते पिया, गिरी ते पई है, पर खौल नाल कोई संबंध नहीं। जिसम दे ते पए हां, जिसम नाल कोई संबंध नहीं। संसार दे ते पए हां, पर संसार नाल हुण पकड़ नहीं, कोई खिच नहीं। इस तरह पए जिवें पक्का नारियल। हुण जीवन दे मौत दिखाई देन लग पई। हुण खिड़े हुए फुल्लां दे मुरझाना भी दिखाई दे गया, बैराग, पकड़ नहीं रही है। हुण दूजा पहलू भी दिखाई दे पे है। माते मतंग जरे जर संग, अनूप उतंग सुरंग सवारे, कोट तुरंग कुरंग से कूदत, पौन के गौन को जात निवारे, भारी बुजान के भूप बलि बिद, न्यावत शीस न जात बिचारे, एते भय तो कहाँ भय भूपत, अंत को नांगे ही पाए पधारे। इते सब रुखसत होए, इथे ते जो आया सो चल सी, सब को आई वारी। बैराग, पकड़ मिट गई, खिच खत्म हो गई। ऐसा जिहड़ा बैरागी है वो संसार दे आशा दे निराश होकर जीवदा है। इच्छा तो कर लैंदा है, ना पूरी हुई कहंदा प्रभु तेरी इच्छा। जो गुरु को अपनी इच्छा पुरानी पूरी करना चाहता है, मेरी इच्छा पूरी होवे हर कीमत ते, वो संसारी है। तो जिहड़ी ये इच्छा रख के आया कि हे गुरु जो तेरी इच्छा होवे उस नाल मैं राजी हो सका। ठीक है, मैं इच्छा की सी, नहीं पूरी हुई, तेरी इच्छा कोई होर है, तो तू हुण मैनू ताकत दे कि मैं तेरी इच्छा नाल सहमत होवां, हुण मैं तेरी रजा दे च राजी होवां। ये उसकी मंग होंदी है। पर मैं अर्ज करा, जो ये आखे नहीं मेरी इच्छा पूरी होवे, तो एक पूरी भी हो गई, 1000 होर पैदा होणगियां। किस वक्त मैं एक उर्दू की रवाई लिखी सी, थोड़ा जिहा बचपन तो एक कवि का हिरदा मिलिया मैनू, उर्दू शायरी का शौक बचपन तो। एक मिसरा, देख मस्कीन ये तेरी तदबीर की मैयत न हो, एक जनाजा जा रहा था दोष पर तकदीर के। ये तकदीर दे कंधियां ते जिहड़ी लाश जा रही है, वेखते सही किधरे तेरी तदबीरां दा जनाजा ते नहीं। एक जनाजा जा रहा था दोष पर तकदीर के, दोष कंधे। ये तकदीर दे कंधियां ते लाश वेख, किधरे तेरी कामनावां दी लाश ते नहीं, ये तेरियां सोचां दी, तेरी तदबीरां दी लाश ते नहीं रोज निकलती है। तो फिर किस ढंग नाल बंदा जीवे? हे गुरु जो तेरी इच्छा है मैनू ताकत दे कि मैं उसनू उस दे नाल राजी हो जावां, वो मैनू काबिले कबूल होवे, वो मैनू प्रवान होवे, वो खिड़े मत्थे मैनू तस्लीम होवे। बैराग, ऐसा बैरागी मनुख अंदरों हर वक्त अरदास करता है, अठे पैर वो प्रार्थना दे चाहुंदा है। उन्होंने पता है हे प्रभु तेरी प्राप्ति मैं अपने यतन नाल नहीं कर सकता, प्रार्थना तो तेरी कृपा नाल ही कर सकता। अगर मेरे यतन नाल, मेरे किसी कर्म नाल मैनू आनंद की प्राप्ति है, तो उस आनंद का मुल है मेरा कर्म, कीता होया कर्म। मैनू किसी भी कीते हुए कर्म के नाल परमात्मा मिल सकता है, तो मेरा कीता होया कर्म उसका मुल है, उसकी कीमत है। तो कीमत तो उसकी कुछ भी नहीं, कीमत पाए न कहा जाए, कहने वाले तेरे रह समाए। जगत दे कोई उसकी कीमत नहीं, ऐसे मुल नहीं रख सकते। फिर मेरी कीमत वड्डी होगी, वो नहीं वड्डा। फिर मेरे कर्म वड्डे ने, परमात्मा नहीं वड्डा। इस वास्ते गुरबाणी ने एक बड़ी कीमती गल कही है, विछड़े हैं तू अपने कर्मा करके, जुड़ेगा तो उसकी कृपा करके। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा मेलो राम। जब तू कोई भी कर्म कर, प्रार्थना पूर्वक कर। अगर कामना पूर्वक कीता तो कर्म तेनू खिंच के संसार नाल जोड़नगे। प्रार्थना पूर्वक कीता, अरदास पूर्वक कीता,
तो वह कर्म तेनों निरंकार नाल जोड़नगे, क्योंकि कृपा की वर्षा होगी, अनुकंपा होगी, परमात्मा की करुणा बरसेगी तेरे ते। जद बैरागी हिरदे दे चों अरदास निकलती है, अध्यात्मक मंडल की चौथी स्टेज है, तो चौथी बाणी चौपाई है, सारी दी सारी अरदास है। हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा, तो चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपारा। अरदास है। और यकीन जानो, जिस बैरागी हिरदे चों अरदास निकलती है व्यर्थ नहीं जाती, कबूल होती है। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास। जन की अरदास दे प्रार्थना होगी, कामना नहीं। अरदास दे जोदड़ी होगी, मंग नहीं। अरदास दे झुकना होगा, धन्यवाद होगा, शिकायत नहीं, शिकवा नहीं। एक तो है शिकवा करिए, एक है धन्यवाद करिए। एक तो हे प्रभु, मेरी योग्यता तो कुछ भी नहीं सी, तू बहुत दिता। मेरी तो इतनी भी योग्यता नहीं सी, तू मैनू ये तन देंदा, ये भी तेरी कृपा। मेरी तो इतनी भी योग्यता नहीं सी कि हे गुरु, हे परिपूर्ण परमात्मा, कि तू मैनू इस तरह का माहौल देंदा कि मैं गुरु नानक की बाणी सुना, कलगीधर की बाणी सुना। मनुख की ये योग्यता है, बड़ी बख्शिश है उस अकाल पुरख की कि तेनों गुरु नानक जैसा रहबर मिले। अगर वाकई कोई अरदास होगी तो उस दे धन्यवाद होगा, लख लख शुकराना है अकाल पुरख, तू गुरु नानक जैसा रहबर दिता, कलगीधर दियां मेहरां दित्तियां, उन्हां दी बाणी दित्ती, ये मनुखा तन दिता, बहुत कुछ अणमंगिया मिल रहा है। सूरज की रोशनी दिती, पवन दिती, पानी दिता, जीवन दिता, ज्ञान इंद्रे दिते, इतना कुछ दिता और बिना मंगिया दिता है। तो जे इसे तरीके नाल बंदा धन्यवाद करता रहे तो बहुत कुछ झोली दे पै सकता है और इस दियां झोलियां भर सकदियां ने। बैरागी हिरदे चों अरदास जद निकलती है तो अरदास दे मूल मंग की, तो चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतिपा। तेरे चरणों च मेरा चित जुड़िया रहे, मेरी सुरत जुड़ी रहे। ये अरदास व्यर्थ नहीं जाती, कबूल हो जाती है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है। तो आनंद ही परमात्मा है, जो परमात्मा है वो आनंद है, जो आनंद है वो अकाल पुरख है। और जैसे अरदास कबूल होती है, मनुख की जबान चों बेसाख्ता निकलता है, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। हे माँ, हुण ते आनंद की प्राप्ति हो गई, क्योंकि गुरु की प्राप्ति हो गई, परमात्मा की प्राप्ति हो गई। आनंद मनुख की मंजिल है, प्राणा की प्यास है, आद की चाहत है, यदि पूर्ति का साधन है जप, पहुँचने का साधन है जप। जप जाप बन जाता है, जाप बैराग बन जाता है, बैराग अरदास बन जाती है और अरदास ही आनंद बन जाता है। इतनी मैं अर्ज कर दें, अरदास ही आनंद की वर्षा कर देता है। सतगुरु रहमत करन, ये जो महान कीर्तन दरबार जिस दे राही हो रहा है, उसका नाम मैं पढ़िया और सुनिया अमृत रस। ये कीर्तन अमृत तक पहुँचाने का थानू वसीला बने, सहायक बने, मददगार बने और तुसी बैठ के अपनी सुरत नूं अमृत तक ले जा सको। आनंद अमृत है, अमृत आनंद है। आनंद परमात्मा है, परमात्मा आनंद है। रस परमात्मा है, रस अमृत है। अनेकां इस दे नाम ने पहुँचण दे साधन, जिवें कुछ गुरमत की छोटी जिहां सूझ साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने दिती, वो मैं आप जी के सामने रखी। फिर सारिਆਂ ਲਈ प्रार्थना। वाहिगुरू जी का खालसा।